गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.2 तक के क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। आज हम बात करते हैं 7.3 एक्सरसाइज की। और उससे पहले आपको ये बताया था कि जो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपने पढ़े थे उनको रिकैप्चुलेट करना है, एक बार दोबारा याद करना है, लर्न करने की कोशिश करनी है ताकि अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली कर सकें। सो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स तो नहीं पढ़ा आपने अभी तक ना, चैप्टर सेकंड है आपका 12th में, जो वो कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। नई चीजें हैं उसके अंदर। इनवर्स फंक्शन, जैसे ये साइन लिख दिया आपने, साइन एक्स पढ़ा था, यहाँ पर इनवर्स लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है। इसकी क्या क्या डोमेन है, क्या क्या रेंज है, वो भी आपको डायरेक्ट में बताई जाएगी। अभी इसके लिए और एक्सरसाइज 7.2 के लिए आपने दो तीन चीजें सीखनी है बेटा। क्या? एक तो ये फॉर्मूले जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स लर्न करने बेटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स -1/√1 - x स्क्वायर। वही रूल रहेगा जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कोड मिल जाए, को सीओ को, तो उनका डेरिवेटिव माइनस का आएगा। साइन के आगे प्लस का, देखो बेटा कोस के आगे किसका है? माइनस का। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x माइनस का साइन लग गया। सेकेंड इनवर्स x का 1/mod(x) √x स्क्वायर -1। कोसेकेंट इनवर्स में क्या हो जाएगा बेटे? माइनस। यदि एंगल कुछ और है, जैसे यहाँ पर x एंगल, यहाँ पर x, फिर डेरिवेटिव x का करना होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यदि क्वेश्चन में कुछ और क्या रखा तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं आज अपनी फेयर नोटबुक में, और फर्स्ट 2 एग्जांपल से ही करने हैं, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्टली मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये कैसे आया। सो स्टूडेंट्स, लेट y = sin इनवर्स x। आपने फंक्शन को y के इक्वल मान लिया। फंक्शन को क्या मान लिया बेटे? y के इक्वल। तो अब जो ये x है, x = sin y हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा? sin y। एंड वी नो दैट differentiate both side with respect to y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रेफरेंस। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx/dy हो जाएगा स्टूडेंट्स। और sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा cos y। sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos y/1। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? टेकिंग रेसिप्रोकल ले लिया स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया? dy/dx = क्या हो गया? 1/cos y। एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, cos y = 1 - sin square y। ओके स्टूडेंट्स। एंड 1/√1 - व्हाट द वैल्यू ऑफ sin y? x, तो 1 - x स्क्वायर। ये आपका dy/dx आ गया, यानी sin इनवर्स y क्या था आपका? sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/√1 - x स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन प्रूव ऑल these trigonometric derivatives, inverse derivatives, right? Okay students, note down this question. Let me start some questions. Question number 1, फर्स्ट पार्ट लिखा हो बेटा मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट पार्ट, y = tan इनवर्स x3, tan इनवर्स 2x3, सॉरी 2x3, एंगल आपका 2x3 है। स्टूडेंट ध्यान रखना, क्या अभी मैंने याद करवाया आपको, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 + x स्क्वायर। यूज करना बेटा, कर तो क्या प्रॉब्लम आपको? डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = स्टूडेंट्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर है भाई, चेक कर लो। तो जितना एंगल है इसका स्क्वायर कर देंगे, 2x³ है, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर स्टूडेंट्स कर दिया भाई। और फिर डेरिवेटिव किसका? एंगल का। डेरिवेटिव किसका करना बेटे? एंगल का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटे?
ऊपर तो डेरिवेटिव कर दो, पहले इसको लिखो 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 एंड x क्यूब का स्क्वायर करेंगे x रेज टू पावर 6 इनटू डेरिवेटिव करते बेटा पहले आगे 3 आ गया 3 2 6 x रेज टू पावर 2। तो नेक्स्ट लाइन में आपका क्या होगा 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट मैंने क्या लिखा आपके आगे tan इनवर्स ब्रैकेट cos रूट x, तो फंक्शन किस के इक्वल लिख दिया y के इक्वल। बेटा चेन रूल से भी कर सकते हो आप, इसको चेन रूल से करके दिखा देता हूं आपको। इसको u मान लिया, लेट u इज इक्वल टू cos रूट x, कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? जब इसको u मान लिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स u हो जाएगा। तो डेरिवेटिव करेंगे dy बाई du, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/√1 प्लस u स्क्वायर। भाई चेक करो ना, यही तो सिखाया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो u है तो u स्क्वायर हो गया। यहां से du बाई dx निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो व्हाट du cos x, डेरिवेटिव cos x माइनस sin x माइनस sin रूट x एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x d बाई dx रूट x। और बहुत अच्छी तरह से आपको याद करवा था बेटा sin रूट x, ये क्या हो गया 1/2 रूट x बन गया भाई ये तो क्या हो गया स्टूडेंट से sin रूट x बाई 2 रूट x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन वेयर इन दिस स्टेप u पुट द वैल्यू ऑफ u, व्हाट u cos रूट x, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमें निकालना dy बाई dx, चेन रूल में हम यही पढ़ते थे dy बाई du मल्टीप्लाई du बाई dx कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे 1/1 प्लस cos रूट x स्क्वायर। बेटा ये ऐसे रखना है, कभी इससे स्क्वायर काट दो गलती हो जाएगा, वो बच्चे गंदे करते हैं, गंदे बच्चे करते हैं ऐसा स्टेप, तो ऐसा स्टेप आपने नहीं करना। तो ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस sin रूट x, नीचे 2 रूट है ही बेटा आपके पास 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स cos स्क्वायर रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा यदि आप इसको चेन रूल से करते हैं। और विदाउट चेन करते हैं तो बिल्कुल इजी है, तो सीधा डेरिवेटिव करेंगे बेटा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये तो करते हो आप, ये देख लो cos स्क्वायर रूट x लिख दिया एंड डेरिवेटिव किसका एंगल का cos x cos रूट x का। तो नेक्स्ट टाइम में ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, और डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x का क्या होता है माइनस sin रूट x, और रूट x का फिर 2 रूट x। तो एट लास्ट आपका आंसर क्या आया sin रूट x ओवर 2 रूट x 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा फिर देख लें, नोट डाउन करें, उसके बाद आगे चलें। चलिए देखते हैं थर्ड 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, dy बाई dx बट द फार्मूला ऑफ कोट इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर है। इसी मेथड से करा रहा हूं, दूसरा मेथड भी करा सकते हैं, अभी पहले इसी को वर्क कर रहा हूं तुम्हारे को 1 माइनस x 1 प्लस x होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव एंगल का करना होता है, एंगल का लिख दिया 1 माइनस x 1 प्लस x। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स टेकिंग एलसीएम, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, आप क्या लेंगे एलसीएम बेटा 1 प्लस x होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा बेटा 1 प्लस x होल स्क्वायर, और इसको खोलना चाहो तो खोल दो बेटा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 माइनस x माइनस 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ऊपर तो 2 रह गया बेटा 2x से 2x कैंसिल, और 2 ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया इस पार्ट। क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस। भाई फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कतें हैं। तो सो देखिए स्टूडेंट्स, y tan इनवर्स मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पर √1 माइनस कोस एक्स, बिल्कुल फेमस फार्मूला है, बहुत बार लिखवाया और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 माइनस कोस एक्स स्टूडेंट्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2। बहुत अच्छी तरह से अभी शायद पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा था कि 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये बताया गया था जितना एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ करना होता है। यहाँ पर यदि प्लस का साइन है तो फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आफ्टर दैट व्हाट द फार्मूला ऑफ 1 प्लस cos x? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, sin बाई cos क्या बचेगा बेटा tan x बाई 2। tan से tan कैंसिल क्या बचेगा भाई आपके पास x बाई 2। स्टूडेंट्स ध्यान दें यहाँ पर, अभी तक तो डेरिवेटिव थोड़ी क्या है, अभी तो सिंपलीफिकेशन क्या है। अब करूंगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx बेटा डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 by 2, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। बेटा कुछ क्वेश्चंस में जो स्टेप होते हैं ना वो स्टेप याद रखने की कोशिश कर रहा हो कि बार बार वही स्टेप्स होने हैं, बार बार वही स्टेप्स आते हैं क्वेश्चंस में, तब एक बार यदि आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया ना, फिर आप लोग किसी भी तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो स्टेप करने जा रहा हूँ वो भोली बात आप परिचित हो, उससे मैंने डिवाइड करूंगा cos x से ऊपर नीचे, डिवाइड करूंगा cos x से ऊपर नीचे। cos से डिवाइड किया तो स्टूडेंट 1 आ गया यहाँ पर, और 1 माइनस क्या हो गया tan x। चेक कर लो भाई, देखो ना भाई, इसके बारे में cos करेंगे तो cos से cos कैंसिल 1, इसके ऊपर में cos sin बाय cos क्या होता है टेंजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? cos से डिवाइड करेंगे 1 प्लस क्या हो गया tan x, और बड़ा बहुत अच्छा फार्मूला 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से याद किया था आपने, क्या टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x का फार्मूला याद किया था आपने 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। एक तो फार्मूला ये याद किया। सेकंड, यदि यहाँ पर माइनस हो तो tan पाई बाय 4 माइनस x, तो अपना फार्मूला याद किया था 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। बहुत अच्छा फार्मूला था, tan a प्लस b वाले और tan a माइनस b वाले फार्मूले से बना है, तो याद होना चाहिए आपको। ये फार्मूला बनेगा किसका स्टूडेंट्स, tan a पाई बाय 4 माइनस x का। tan से tan कैंसिल स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया बेटा आपके पास पाई बाय 4 माइनस x। तो यह फंक्शन किसके इक्वल था, y के इक्वल। तो अभी आपने डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx। तो dy बाय dx स्टूडेंट्स क्या होगा, dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप इस पार्ट को कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पार्ट लिया आपके आगे, थर्ड पार्ट है, नहीं सेवंथ पार्ट, कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। तो बेटा बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया था, 1 माइनस कोस होता तो हम यहाँ पर कोस का फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर साइन, तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं ना साइन को कोस में कन्वर्ट। दिखाना कैसे, 1 माइनस कोस लिख दो बेटा, इसको कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा इसको, तो इसको भी सेम 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये भी मैंने आपको सिखाया था उस दिन। कोट एक्स, कोट इनवर्स, तो व्हाट द फार्मूला ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करना भाई, एंगल का हाफ, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन, कोट इनवर्स क्या बचेगा बेटे आपके पास, साइन बाय कोस, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपके पास,
अब क्या बचा स्टूडेंट्स, कोट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब बाहर कोट इनवर्स है बेटा, अंदर 10 है, तो इसको कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस एंगल थीटा जो भी है, ये तो अप्लाई किया बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलेशन, तो आपके पास क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, तो ये किसके इक्वल था, y की। अब मुझे निकालना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सारा फंक्शन जो आपने काम किया अभी तक वो y के इक्वल ही चला रहा है। अब डेरिवेटिव करूंगा तो पाई बाई 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट ये भी 0, इसका x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। और भी मेथड है, √1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स का मैंने बताया था आपको कि और कौन से बार हम लिख सकते हैं। बिफोर नोट डाउन द वीडियो, 1 माइनस साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को अंडर द रूट, मैंने इसको डायरेक्ट बताया था आपको, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो सुटेबल लगे आप उसको उसे करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, tan इनवर्स sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x y के इक्वल लिख दिया स्टूडेंट्स। tan इनवर्स, we know that what the formula of sin x, 2 sin x by 2 cos x by 2, इसलिए मैंने आपको बोला था 11th क्लास के सिविल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपको लर्न करने ताकि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर सकें। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2, स्टूडेंट्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स sin बाई cos क्या बच गया, tan x by 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या बच गया स्टूडेंट्स, x by 2, ये dy, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx is equal to 1/2, that is your answer, that's it स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज आपने करना है होमवर्क के अंदर। सभी कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी, और ये वाले क्वेश्चन भी आपको फेयर नोट में करने हैं, और एग्जांपल्स रफ नोट में करने हैं, एग्जांपल भी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, टुमारो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे।